लेकिन जो रुझान आई है उसमें बीजेपी पीछे जा रही है। तो अब यूपी से बीजेपी पीछे होगी, बंगाल से पीछे होगी, बिहार से पीछे होगी, कर्नाटक से पीछे होगी, महाराष्ट्र से पीछे होगी। तो आप हरियाणा, हो सकता है कि हरियाणा से थोड़ा सा पीछे हो, एक आध सीट का हो, या जितना था उतने ही रहे, मध्य प्रदेश में भी उतने रहे, या मान लीजिए एक दो और बढ़ भी जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में भी जो है नीचे जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि चलो आपका 2 बढ़ जाता है। लेकिन जो मेजर स्टेट है, जो बड़े स्टेट है, वहां आप नीचे गिर रहे हैं। तो इस हालत में जो पूरा समीकरण बन रहा है वो बीजेपी को 210 और 220 के आसपास में ये लुढ़क रही है, वो समेट रही है। डाउन होने का वजह यह है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिवाय इसका पहले इन्होंने राम का लिया, राम के कि राम जी ने लाया है वही राज करेगा। तो राम जी ने कहा मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ छोड़ो, चलो राम जी ने हाथ छोड़वा लिया। अब वहां से नीचे आए, फिर आए कि अरे ऐसा करते हैं, जब राम जी ने साथ छोड़ दिया है तो अब हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, मुसलमान जाए भाड़ में, 17% वो नहीं मिलेगा, 80% का पॉपुलेशन करके हम हिंदुओं का वोट ले लेंगे। लेकिन इन्होंने सब अरे ये तो भाई भाई में लड़ाई करा रहा है। तो यहां भी ये मार खा रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हो रहा, दंगे नहीं हो रहे, इस पे कोई आग नहीं लगा रहा, तो ये यहां भी फेल हो रहे। इन्होंने समझ लिए कि नहीं, मेरा हक चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। ये देख दिया कहाँ, 10 साल में क्या दिया? आप ये दे रहे हो, वो दो दिया, हमें इतना चावल बांट दिया, 2 रुपए किलो चावल बांट दिया, ऐसा कर दिया। तो उसी से इसका पूरा जिंदगी चलती है क्या? तो इस तरह से लोग इसकी वोट परसेंटेज माइनस होते चले जा रहे हैं। अब लोग जाग के हैं, अब नफरत की राजनीति या हिंदू मुस्लिम के लड़ाने से पोलराइजेशन कर करके आप वोट लेकर के सत्ता में आएंगे, नहीं होगा। 4 चरणों का चुनाव हो गया। 4 चरणों की जो अभी तक जो ग्राफ आया है वो 63% वोटिंग पड़ी है। बाकी जो पहली चरण, दूसरी चरण, तीसरी बनी जिसमें 49-50% था, लेकिन इलेक्शन कमीशन देर से आंकड़ा पेश किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इलेक्शन कमीशन पे कि वहाँ 5-10% वोट कैसे बढ़ गया। वहाँ 66% दिखा रहे हैं, जबकि चौथी चरण में 63% का वोटिंग हुआ है। तो ये मिला जुला करके जो 1 से 4 चरणों का जो रुझान है, जिससे सारा समीकरण निकल के आ रहा है, उसमें एनडीए जो है पीछे जा रही है और इंडिया गठबंधन आगे जा रही है। तो ये पोजीशन है। अब रह गया कि लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं, चूंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में ज़्यादा पकड़ था, बीजेपी का कमज़ोर था। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है मैं 5 साल तक काफ़ी मेहनत किया है, मैं केरला में भी जीतूंगा, मैं आंध्रा और तेलंगाना में और तमिलनाडु में भी जीतूंगा और कर्नाटका में जीतूंगा। जबकि हकीकत यह है कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में बीजेपी साफ है। 1-2 सीट आ जाए, जैसे कर्नाटका में थोड़ा सा आ जाए, 1-2 सीटें तेलंगाना में आ सकता है, आंध्रा में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो पोजीशन साउथ का साफ है। अब रह गया हिंदी बेल्ट का। तो हिंदी बेल्ट में भी हमारे 4 चरणों में कई जगह, यूपी में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, आपका महाराष्ट्र में भी हुआ। तो जहाँ जहाँ जो 5 सीट पे, 4 सीट पे, 13 सीट पे, तो ये चूंकि 7 चरणों में हो रहा है, बढ़ करके हो रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी जो मुख्य मुद्दा लेके थोड़ा सा एग्रेसिव राहुल जी जरूर हुए हैं। उन्होंने जो पप्पू थे वो चप्पू चलाने लगे, और चप्पू के बाद जो है वो जो है अब मोदी जी भी उनको कहने लगे हैं जो है शहजादा। अब अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, पहले वो पप्पू कहते थे, अब उसको बाबा कहने लगे हैं। तो थोड़ा सा फर्क आया है, थोड़ा सा उस पे जो है क्रीम लेयर आया है उसका। जहां पे कांग्रेस 52 सीट थी वो 75 के करीब पहुंचेगी, जबकि एक विपक्ष को मजबूत होने के लिए 135 एक पार्टी को होना चाहिए। आज किसी भी विपक्ष के पास 135 सीट नहीं आने वाला है, तब कंप्लीट विपक्ष कोई नहीं होगा। अब मिल करके सरकार कोalition में सब मिल करके अलायंस में बनाएंगे, तो देखते हैं कि 272 कौन आंकड़ा चुनता है। लेकिन उस हालत में भी 210, 220 बीजेपी को आएगा, तो सबसे पहले सरकार बनाने का जो ऑफर मिलेगा राष्ट्रपति से वो बीजेपी को मिलेगा, और उसमें ये हॉर्स रेडिंग करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, लोगों को कहेंगे भाई मिनिस्टर बना दूंगा, 100 करोड़ ले लो, तो ये सब खरीद को। तो ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। और जहां हमारा जो है संविधान और लोकतंत्र की ये धत्ता बताने वाले हैं, तो हमें जागरूक होना होगा, जनता को देखना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप नोटा में बटन दबाइए या अपने चहेते को वोट दीजिए।
और अगर आप बट गए तो आपका पूरा जो है दशा दिशा, आपकी तकबीर और तस्वीर सब कुछ बट जाएगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। उन्होंने ही जातीय जनगणना कराया और उससे ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे यादव 14% है, मुसलमान 17% है, और अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है वो 65% है। अति पिछड़ा बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। मुसलमान ने तय कर लिया, इस बार जो जा रहे थे दिया था, वो अब तय कर लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना। तो ये जो नैरेटिव तैयार हुआ है, तो यादव का तेजस्वी कर रहा है, तो आपका 14% नहीं मिल रहा, 17% नहीं मिल रहा है, और दलित शोषित को लेकर के हिंदू का नैरेटिव कर रहे हैं तो वहां नहीं मिल रहा है। तो कहां हैं आप? कहां हैं आप जो सिर्फ धर्म कर्म, जो आस्था में डूबे हुए हैं, जो राम के नाम पे डूबे हैं? वो आपको 14% या 15% वोट मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा, जबकि जीतने के लिए एक कैंडिडेट को मिनिमम 25 से 30% वोट चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा जर्नलिस्ट महोदय। जम्मू कश्मीर में जो जहां 15% वोट पड़ा था पहले, वहां पे बढ़ करके 37% वोट पड़ा है चौथी चरण में। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र की वहां पे जागरूकता आ रही है, लोग समझने लगे हैं कि लोकतंत्र के साथ जाना है। वहां पे आपने बीजेपी का कैंडिडेट नहीं उतारा, आपने मणिपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा, आपने मेघालय में कैंडिडेट नहीं उतारा। आपको डर लगता है क्योंकि मणिपुर में आपने लड़कियों के साथ गलत किया। कश्मीर के अंदर जहां कांग्रेस को भी देखना नहीं चाहते, वहां बीजेपी को नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो 98% मुसलमान है, आपने वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा। तो गलती किसकी है? तो वहां पे अगर, चूंकि वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पे नेशनल कांग्रेस जो फारूक अब्दुल्ला का है, जो इंडिया गठबंधन का अलायंस में है, वो जीतने जा रहा है, वो जीतेगी। वही 40-50 साल से राज कर रहे हैं, वहां पे विकल्प ढूंढ रहे हैं, और वो विकल्प के लिए अहरा नेशनल पार्टी, एएनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अब 90 सीट पे हम लोग विधायिका में उतरने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। लेकिन लद्दाख में विरोध हो रहा है मोदी जी का। देखिए, लद्दाख में वहां पे समीकरण अलग है। वहां का समीकरण, लद्दाख अपने 3 स्टेट बांट दिया, एक लद्दाख, एक कश्मीर और एक जम्मू। लद्दाख में 40% जो है वहां सिया लोग रहते हैं और 60% जो है बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। उसमें कुछ बिहारी लोग भी हैं और तरह के जो बौद्धिस्ट बन गए, क्योंकि बौद्धिस्ट का जो जन्म स्थल है वो बोध गया है, बिहार है। तो वहाँ के लोग जाकर के पहाड़ों में बसे हैं, वो नाराज हैं। वहाँ के जो है सोनम वांगचुक, जो वहाँ का सोशल एक्टिविस्ट है, जो इंटरनेशनल नाम कमाया, जिनके साथ आपने भेदभाव किया, उनको आपने जेल भेज दिया, उनको बीमार कर दिया, वो आज हॉस्पिटल में है, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। वो जो है चाइना की बॉर्डर पे जाके कभी इधर उधर कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, आप नहीं सुन। तो वहां पे विद्रोह तो होना ही था। 60% बुद्धिस्ट जो है बीजेपी के साथ नहीं है। वहां पे जो सिया कम्युनिटी है वो थोड़ा सा, चूंकि मलाई चाहिए तो साथ बीजेपी को दे रही है, तो लड़ाई तो होगी। इसी तरह से मणिपुर के अंदर 2 समुदाय के अंदर, एक आपके साथ है, एक नहीं है, और वही लड़ाई है। और सारा का सारा मामला ड्रग्स का है, व्यापार का है। तो मणिपुर आपके हाथ से गया, मेघालय गया, सिक्किम और अरुणाचल में अभी जो है चुनाव हुआ इसी लोकसभा का, तो आप वहां पर प्रचार के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको डर है कि हमें वहां के लोग पकड़ के मारे ना, क्योंकि बहुत सारे लीडरों को पकड़ के मारा। आपको तमिलनाडु में आपके कार्यकर्ता पे आप पे अटैक हुआ। तो इस तरह से आप जो है नॉर्थ ईस्ट से गायब हैं, कश्मीर से गायब हैं, आप साउथ इंडिया से गायब हैं, आप हिंदी बेल्ट के सहारे जो भाग रही है बीजेपी। तो वहां पे आप मुझे बताइए जर्नलिस्ट महोदय कि आप जो यूपी पे के 80 के 80 जीत जाऊंगा, बिहार में 40 के 40 जीत जाऊंगा, बंगाल में 42 जीत जाऊंगा, आप जीतने जा रहे हैं क्या? नहीं जीतने जा रहे। वहां 50-50 का मामला हो रहा है, तो आप माइनस हो रहा है ना। तो माइनस हो रहा है तो 272 अभी था, आप नीचे जाएंगे ना। बाकी आपके साथ जो 38 पार्टियां, छोटी भैया, वो 30 पार्टी ले आएगा, तो 220 और 30 250। तो 250 में 272 सरकार के लिए बन गए। अब देखना है कि 22 वो कैसे खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर इंडिया गठबंधन अपनी सूझबूझ से और इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी ना हो, ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे डीएम वगैरह होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो कहीं गलती ना करें, तब मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। जबकि मैं इंडिया गठबंधन का नहीं हूं, मैं एक अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी अपनी एक पार्टी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है।